हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने किया 5.3 के जो तीसरे के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। 2 बाकी थे जो मैंने आपको कहा था कि आप घर से ट्राई करने की कोशिश करना, और मैं आशा करता हूँ कि आपने कोशिश की है और आप सफल हुए हो, आपने किए हैं। लेकिन फिर भी अपने देख लेते हैं कि वो कैसे हुए। 5.3 के तीसरे का कौन सा था? वो 9वां क्वेश्चन। क्या है? तीसरे का 9वां क्वेश्चन। तो तीसरे का 9वां क्वेश्चन क्या है? ए का मान 3, एन का मान 8 और एस एन का मान 192। ए का मान 3, एन का मान 8 और एस एन का मान 192 दिया है। एस एन का मान 192 दिया है। डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो n का मान कितना है? 8/2। 2 इंटू a का मान 3 प्लस में n 8 माइनस में 1 इंटू में d बराबर 192। अब यहाँ पे कितना है? 4 4 इधर इसमें गुणा में उधर जाएगा भाग में। यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस में 8 में से क्या? 7d बराबर क्या आ जाएगा? 192/4। तो 7d बराबर क्या आ जाएगा? 192 में 4 से भाग दोगे तो 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 3 4 8 है 32, और ये प्लस का था इधर जाएगा माइनस का 6। तो 7d बराबर d बराबर क्या आ जाएगा? 42/7। तो d का मान कितना है? 7 का 7 7 6 के 42, तो d का मान कितना आ जाएगा? 6। d का मान कितना आ जाएगा? 6। बस इतना ही याद करना था। अब इसका 10वां, इसका 10वां 10वां क्या दिया है? एल। एल और ए एन एक ही होता है। ए एन का मान कितना दिया है? 28। ए एन का मान कितना दिया है? 28। एस एन का मान कितना दिया है? 144। एस एन का मान कितना दिया है? 144। और कुल पद यानी एन का मान कितना दिया है? 9। ए का मान आपको ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है या डी का मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई, एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2। ए प्लस में क्या होता है? ए एन। तो देखो एन का मान कितना दिया है? 9/2 इंटू ए का मान अपने पास है नहीं, ज्ञात करना है, प्लस में ए एन का मान कितना है? 28 बराबर कितना दे दिया? 144। यहाँ पे ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, ए प्लस में 28 बराबर क्या हो जाएगा? 144 इंटू में 2, और भाग में क्या जाएगा? 9। अब देखो 9 एकम 9, यहाँ पे आएगा 9 एकम 9, कितने बचे? 5, और 9 छके 54। तो 16 दूनी 32। ए बराबर क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 ये हो गया, और ये प्लस का 28 इधर आ गया, किसका हो गया? माइनस का 28 हो गया। ए का मान कितना जाएगा? 28 में से 32 में से 28 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4। ए का मान कितना आ गया? 4। और डी का मान अपने को पूछा नहीं है। डी का मान यदि पूछता तो अपने एन वाले फॉर्मूले से कर सकते थे, लेकिन डी का मान पूछा नहीं है, ए का मान ही पूछा है। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे? यानी कि एपी दी है, एपी कितने दिए हैं? स्टार्टिंग कहाँ से है? 9 17 25, 9 17 25 देश। और एस एन का मान कितना दिया है? 663 है कि 636 है? 636 है। कितना है? 636। एस एन का मान कितना दिया है? 636। तो ए का मान अपने पास आपको पता है 9 है। डी का मान कितना है? 17 माइनस में 9 बराबर कितना आ गया? 8। अब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एस एन का मान आ गया। एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे भाई? एस एन बराबर क्या होता है? 8/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n का मान कितना है? ज्ञात पता नहीं है, तो n/2 2a, 2 इंटू a का मान कितना है? 9 प्लस में n का मान पता नहीं अपने पास, माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है? 8 बराबर 636।
अब देखो n बटे 2, 9 दूनी 18 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 8n माइनस में 8 बराबर 636। यहाँ पे n बटे 2, 18 में से 8 के कितने बचेंगे 10 प्लस में 8n बराबर 636। जब अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो 2 से 5 काटोगे तो 5, 5 को n से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 5n प्लस में 2 से काटोगे तो 4, 4 को n से गुणा करोगे तो 4n स्क्वायर बराबर 636। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर क्या आ जाएगा 0। माइनस में क्या आ जाएगा 636 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब 4 को जब 636 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा 72, 72 गुणा 144 और 6 चौके 2400, 2544 कितना 2544। यानी कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 2544 आना चाहिए। गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 2544 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए प्लस का 5 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए प्लस का 5 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको भी। देखो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप इस विधि से टुकड़े करने वाले विधि से कर लो। टुकड़े करने वाले विधि से यदि देख लें यदि कोई टुकड़े हो जाते हैं तो 2544 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 2 से दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सात 14 और 1272। फिर 2 से दोगे तो 636। फिर 2 से दोगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16 318। फिर 2 से दोगे तो 2 5 9 159। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 159 में किसी का भाग जाता है क्या आएगा तो 159 ठीक है। 2 एकम 2 1, 2 5 10 1 9। तो मेरे को लग रहा है टुकड़े होना तो संभव नहीं है इसका। तो श्रीधराचार्य विधि लगानी पड़ेगी। कौन सी विधि श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है यहाँ पे ए का मान कितने है 4, बी का मान कितने है 5 और सी का मान कितने है 636। सी का मान कितने है 636 वो भी किसका माइनस का। तो क्या होता है श्रीधराचार्य विधि में यानी कि किसका मान n का मान है तो n बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में क्या आता है 2a बटा माइनस बी n बराबर माइनस बी का मान कितना है 5 तो माइनस के क्या आ जाएंगे 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस में 4ac 4 ए का मान कितना है 4 इंटू में सी का मान कितना है माइनस का 636 बटा में 2 इंटू में ए का मान कितना है 4। तो n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 चौके 16 और 16 16 छक्की 96 16 छक्की 96 9 48 और 9 57 5 96 96 और 5 101 101 बटा में कितना जाएगा 4 दूनी 8 n बराबर 5 माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 6 और 5 11 1 7 और 2 9 और 1 10 1 1 और 1 2 0 1 कितना आ जाएगा 10,200 10,201 10,201 बट्टा में कितना आ जाएगा 8। 10,201 10,000 होती है 100 की 10,000 किसकी होती है 100 का वर्ग होता है। 10,000 किसका होता है 100 का वर्ग होता है। तो 201 है तो 1 का यानी कि 201 101 का वर्ग कितना होता है 10,000 माइनस 5 प्लस माइनस में 101
101 बटा में 8। तो अब इसका क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब एक बार प्लस लेने हैं, एक बार माइनस लेना है, n का मान। तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5, एक बार माइनस का लोगे तो माइनस के 101 बटे में 8, तो 8 5 और 1 6, n का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 106 बटे में 8। n बराबर क्या हो जाएगा, कितना, माइनस के 8 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, बच गया 2, 8 26, 8 दिया 24, 13 से ही 1 बटे 8 दिया 24, कितना बचेगा 2, 2 बटे 8, या फिर 13 से 1 बटे 4, 13 से 1 बटे 4, तो कितना आ जाएगा 13 से 1 बटे 4, जो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो भिन्न के अंदर आ सकता n का मान, ना ही किसमें आ सकता, ना ही किसमें आ सकता, माइनस के अंदर आ सकता। अब देखते हैं इस तरफ प्लस का, n बराबर प्लस का लोगे तो क्या जाएगा, माइनस का 5 प्लस में 101 बटे में 8, तो n बराबर क्या हो जाएगा 96 बटे 8, तो n का मान कितना आ जाएगा 12, 8 96, तो कितना आ जाएगा 12, n का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही अपने को ज्ञात करना जाएगा, n का मान 12, तो n का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हो गए 4 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 80 का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर। प्रथम पद 5 और अंतिम पद, यानी a का मान कितना दिया 5, अंतिम पद यानी an का मान कितना दिया और sn का मान दिया है। an और sn का मान कितना कितना दिया है 45 और 400, 45 और 400, और मान किसका, d का और n का, ये दो ही मान ज्ञात करने हैं। किसका, d का और n का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो अब पहले क्या कौन सा, an, n बराबर क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो देखो a का मान कितना है 5, प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d का मान कितना है अपने पास नहीं है, तो बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, तो n माइनस में 1 इंटू में d बराबर कितना आ जाएगा 45, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 45 माइनस में 5, तो n माइनस में 1 इंटू में d बराबर कितना आ जाएगा 40। अब लगा देते हैं SN वाला फॉर्मूला, SN बराबर n बटे 2, n बटे 2 इंटू में a प्लस में an, तो n बटे 2, n का मान कितना है नहीं n बटे 2, a का मान है 5 प्लस में an का मान है 45 बराबर में SN का मान कितना दिया 400, n बटे 2 इंटू में 45 और 5 50 बटे 400, काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो n बराबर कितना आ जाएगा 400 बटे 25, तो n 25 8 कितना हो जाएगा 25, 25 का पार्ट से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 का 150, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, n का मान कितना आ जाएगा 16। इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या रख दो n का मान समीकरण 1 में रख दो, n का मान समीकरण
एक में रखने पर n का मान कहाँ रख दो, समीकरण एक में रखोगे, समीकरण एक में रखोगे तो क्या आ जाएगा, n का मान कितना है 16, तो 16 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर 40, n का मान कितना आ जाएगा 15, डी बराबर 40, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 40 बटे 15, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 5 8 40 और 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 8 बटे 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा 8 बटे 3, डी का मान कितना आ जाएगा 8 बटे 3। अब एक क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नंबर 6, यदि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यानी प्रथम पद यानी ए का मान 17 है और अंतिम यानी एन का मान 350 है, एन का मान कितना है 350 है, प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है और सारावंतर 9 है, तो इसमें कितने पद है इसका योग है, सारावंतर यानी कि डी का मान कितना है 9, तो एन का मान सॉरी एन का मान और एस एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहले एन का मान ज्ञात कर लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से ए एन बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, तो ए का मान कितना है अपने पास 17 प्लस में एन का मान अपने पास है नहीं माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 9 बराबर 350, तो 17 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस में 1 इंटू में 9 बराबर 350 माइनस में 17, एन माइनस में 1 बराबर कितना आ जाएगा 17 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 343, 343 बटा में कितना आ जाएगा 9, एन माइनस में 1 9 9 27 और 9 7 9 27 और 9 7 63, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 37 प्लस में 1 बराबर 38, तो एन का मान कितना आ जाएगा एन बराबर तो कितना आ गया 38 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है एस एन, क्या ज्ञात करना है एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस में एन, एन का मान कितना है 38 बटे 2, ए का मान कितना है 17 प्लस में कितना आ जाएगा 350, 38 में दोगे 2 का भाग दो 19 इंटू में 367, तो 19 7 कितना होता है 19 7 133 13, तो 19 7 133 13 और 19 का 154 सॉरी 154 क्या 19 114 और 13 कितने हो गए 127, 127 का 7 27 का 7 12 और 19 गुना 38 19 57 57 और 12 कितने हो गए 59 और 69, तो कितना आ जाएगा 6973, एसएन का मान कितना आ जाएगा 6973, एसएन का मान कितना आ जाएगा 6973। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है, यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि ए एन का मान कितना दिया है एन का मान कितना दिया है 22, डी का मान कितना दिया सारांतर कितना दिया इसने डी बराबर 7 है और 22वां पद यानी कि ए एन का मान कितना है 149 है, क्या 149 है। आपको ज्ञात क्या करना है
आपको ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन से ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए का मान अपने पास है नहीं, तो ए प्लस में एन का मान अपने पास कितना है 22 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 7 बराबर कितना है 149। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में कितना हो जाएगा 21, 21 आता कितना होता है 21 आता 147, 149। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 147 149 माइनस में 147, ए बराबर कितना आ जाएगा 2। अब क्या करना है, ए का मान आपके पास आ गया एस एन, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस में ए एन, एन बटे 2 ए प्लस में क्या आ जाएगा ए एन। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, एन का मान कितना है 22 बटे 2, तो ए का मान कितना है अभी निकाला, ए का मान कितना निकाला है 2, 2 प्लस में और ए एन का मान अपने पास दिया हुआ है 149। तो क्या आ जाएगा एस एन बराबर 11 इंटू में 151। तो 11 से भाग दोगे तो 11 गुणा करो, 11 एकम 11, 1 11 बजे 55 और 1 56, 5 और 11 एकम 11 और 5 16। तो कितने हो जाएंगे 1661, कितना हो जाएगा 1661। तो क्वेश्चन नंबर 7 कितना हो गया 1661। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं, एक के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग यानी n का मान कितना दिया है 51, और क्या दिया है योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है, यानी कि a2 14 है और a2 14 है और a3 का मान कितना दिया है a3 बराबर 18। a2 क्या होता है a प्लस में d बराबर 14 और ये क्या था a प्लस में 2d बराबर 18। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कौन सी विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करोगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 क्या है a प्लस में 2d बराबर 18 पर 1 क्या है a प्लस में d बराबर 14। ए से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा 4। अब d का मान कहाँ रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस में 4 बराबर में 14, a बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस में 4, तो a का मान कितना आ जाएगा 10। प्रथम पद आ गया क्या आ जाएगा 10 और सारा अंतर d का मान कितना आ गया 4। अब ज्ञात क्या करना है एसएन, क्या ज्ञात करना है एसएन। एसएन बराबर क्या आ जाएगा, एसएन का मान क्या जाएगा n बटे 2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n का मान अपने पास कितना है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे क्या है 51 बटे 2 तो 2a, a का मान अपने ने कितना निकाला 10 प्लस में n माइनस 51 माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है 4। तो देखो 51 बटे 2 इंटू में 20 प्लस में यहाँ पे क्या बच गया 50, 10 को 4 से गुणा करोगे 5 8 40 यानी कि 400।
सॉरी 500 के 20 200, 50 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 51/2 इंटू में 220, काटोगे तो कितना आ जाएगा 110। जब 51 को जब 110 से गुणा करोगे तो 0 से, तो 11 एकम 11 1, 11 बजे 55 और 1 56, तो कितना आ जाएगा 5610। कितना आ जाएगा 5610। SN बराबर कितना आ जाएगा 5610। SN का मतलब कितना आ जाएगा 5610। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर क्वेश्चन के साथ। 5 पढ़ने के 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।